हूँ, संविधान में जब कोई बिल पास होता है तो क्या आज तक अगर असदुद्दीन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अगर कुछ बोला है, क्या किसी मजहब के खिलाफ बोला, क्या मंदिर के खिलाफ बोला, क्या चर्च के खिलाफ बोला, क्या गिरजा के खिलाफ बोला? नहीं। अगर बोला है तो किसी बेटी का हक दिलाने के लिए, अगर बोला है तो बाप का हक दिलाने के लिए, अगर बोला है तो माँ का हक दिलाने के लिए। क्योंकि जब मुसलमान बोलेगा तो मजहब इस्लाम को सामने रख करके, अपने पैगंबर के कानून को सामने रख करके बोलेगा, अपने इस्लाम को सामने रख करके बोलेगा। वो चाहे एनआरसी बिल हो, चाहे सीसीए हो, और चाहे किसान बिल हो, अगर सबसे पहले आवाज उठाने वाली कोई जात है तो असदुद्दीन ओवैसी की जात है। आज उसे लोग गाली दे, बुरा कहे, भला कहे, कुछ भी कहे। कुछ लोग कहते हैं भाजपा का एजेंट है। आदि चाहे भाजपा हो चाहे भाजपा हो, कोई हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम पहले हिंदुस्तानी बने और अपने अंदर एक इख्तिलाफ नहीं बल्कि इत्तेहाद पैदा करें। और जो हमारे मुल्क को बेचना चाहता हो, हमारे मुल्क को तोड़ना चाहता हो, पहले उसे तोड़ने की जरूरत है, जो हमारे एकता को तोड़ना चाहता है। आप देखो, आज नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अमल कौन करता है? अमल कौन कर रहा है? 2017 में कश्मीर की धरती पे एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, जिसका नाम था आसिफा। अल्लाह की कसम, अगर उसी वक्त बलात्कारियों को फांसी दे दी गई होती तो कोई आसाराम या रामपाल पैदा नहीं पैदा होता। ये बलात्कारी कभी पैदा नहीं होते। कहाँ मर गए वो नारा लगाने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ उनका देहांत हो गया? किस मरघट में चले गए? किस शमशान घाट में चले गए? जब हाथरस का कांड हो रहा है, बच्ची का रेप करके उसकी आंख को फोड़ दिया गया, उसकी जबान को काट दी गई, उसकी कमर की हड्डी को तोड़ दी गई। बताओ ऐ मुसलमानों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा जब उसकी बेटी का बलात्कार करके, जला करके, उसकी आंखों को फोड़ करके, उसकी गर्दन को तोड़ करके, उसकी कमर की हड्डी को तोड़ करके जला दिया गया। उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा, बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा? उसके बाद हाथरस का दूसरा कांड हुआ, एक बच्ची पढ़ने जा रही है तो कुछ लोग छेड़ रहे हैं। उसके भाई ने जब ऑब्जेक्शन किया तो उसके भाई को गोलियों से भून दिया गया। कहाँ मर गए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले? अल्लाह की कसम, अगर मनीषा जिसका बलात्कार करके जला दिया गया हाथरस में, अगर उन लोगों को रोड पे खड़े करके ऑन द स्पॉट अगर शूट कर दिया जाता तो दूसरा कोई बलात्कारी पैदा होने का नाम कभी पैदा होने का नाम नहीं लेता। और आज है कईजूर मुसलमानों, आज तुम्हारी एक बच्ची मरी जिसने दिन दहाड़े वीडियो बना करके नदी के अंदर छलांग लगा दी है। आपको पता है साबरमती नदी में कूदने वाली बच्ची कौन है? उस आयशा ने जान दे दी। क्यों जान दी उस आयशा ने?